आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मुग़ल काल में चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। मुग़ल कालीन चित्रकला, जिसमें हमने चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, सामान्य जो परिचय था, उसका अध्ययन किया। इसके बाद हमने बाबर व हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनका अध्ययन कर लिया है। और आज हम बात करेंगे अकबर और जहांगीर। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का क्या विकास हुआ, अकबर के शासनकाल में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा, और अकबर के समय कौन प्रसिद्ध चित्रकार हुए, उन सभी का हमें एक विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। तो चित्रकला में अगला जो पार्ट है वो है आपका अकबर की यदि हम बात करें, इन्होंने एक तो चित्रकला को संगठन का रूप दिया था, और पहली बार चित्रकला विभाग का गठन भी इसी के द्वारा किया गया था। अब्दुल समद को उसका मुखिया बनाया गया था। भित्ति चित्रण की शुरुआत अकबर के समय होती है। रूप चित्र की शुरुआत, यानी अकबर पहला शासक था जिसने स्वयं का चित्र बनवाया था। इसी प्रकार आत्म चित्रण की शुरुआत भी यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कलाकार के द्वारा, चित्रकार के द्वारा खुद का चित्र बनाना आत्म चित्रण कहलाता है, और आत्म चित्रण मुगलों की देन है। यद्यपि अकबर के समय मुख्य रूप से जो चित्र हैं, एक तो शिकार, युद्ध और राज दरबार से संबंधित है। शिकार, युद्ध और राज दरबार, जबकि जहांगीर में जब हम अध्ययन करेंगे वहाँ ये तो रहेंगे, इसके अलावा पशु पक्षियों के भी चित्र हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं चित्रकला में अकबर के समय चित्रकला में किस प्रकार का विकास हुआ। तो अपना अगला जो बिंदु है वो है अकबर के समय चित्रकला का क्या विकास होता है। अकबर, पहले जो सामान्य बिंदु हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इनके समय कौन कौन चित्रकार हुए उनका अध्ययन करेंगे। तो एक तो अकबर ने चित्रकला को संगठन का रूप दिया। कुछ बिंदु हैं, अकबर ने चित्रकला को संगठन का रूप दिया था। अकबर ने चित्रकला को संगठन का रूप दिया। इसी प्रकार सर्वप्रथम इन्होंने चित्रशाला विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम चित्रशाला विभाग की स्थापना की। या चित्रकला विभाग का गठन किया, और इसका प्रमुख इसे बनाया गया था अब्दुल समद को। अब्दुल समद को इसका प्रमुख बनाया गया। इसी प्रकार रूप चित्र की शुरुआत होती है, और अकबर पहला शासक था जिसने स्वयं का चित्र बनवाया। तो रूप चित्र की शुरुआत हुई इसके समय। रूप अथवा छवि चित्र की शुरुआत हुई। अकबर ने स्वयं का चित्र बनवाया। स्वयं का चित्र बनवाया। तो रूप चित्र की शुरुआत इसके समय होती है। इसी प्रकार भित्ति चित्रों की शुरुआत भी अकबर के शासनकाल में देखने को मिलती है। भित्ति चित्रों की शुरुआत हुई। भित्ति चित्रों की शुरुआत हुई, और अकबर के समय मुख्य रूप से शिकार, युद्ध एवं राज दरबार से संबंधित चित्र बनाए गए थे। तो यहाँ इसके समय शिकार, युद्ध एवं राज दरबार से संबंधित चित्र
बनाए गए। इसी प्रकार हमने कल अध्ययन किया था, अकबर ने कहा था कि एक चित्रकार के पास ही ईश्वर को पहचानने की क्षमता होती है, एक चित्रकार के पास ही ईश्वर को पहचानने की क्षमता होती है। इसी प्रकार अकबर ने कहा था, जो व्यक्ति चित्रकला से घृणा करता है मैं उससे घृणा करता हूँ। तो अकबर ने क्या कहा, मैं उन लोगों से घृणा करता हूँ जो चित्रकला से नफरत करते हैं। अकबर ने कहा था, अकबर ने कहा था मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ, उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकला से घृणा करते हैं, चित्रकला से घृणा करते हैं। मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकला से घृणा करते हैं। इसी प्रकार आत्मचित्रण का विकास हुआ। इस काल में आत्मचित्रण का विकास हुआ। आत्मचित्रण का विकास हुआ। अकबर के शासनकाल में आत्मचित्रण का विकास हुआ और आत्मचित्रण मुगलों की देन है। ये जो आत्मचित्रण है ये किसकी देन है? मुगलों की देन है। आत्मचित्रण किसकी देन मानी जाती है? मुगलों की। तो आत्मचित्रण का अर्थ क्या हुआ? कलाकार के द्वारा, चित्रकार के द्वारा स्वयं का चित्र बनाना, यानी स्वयं का चित्र बनाना। स्वयं का चित्र बनाना, चित्रकार के द्वारा स्वयं का चित्र बनाना क्या कहलाता है? आत्मचित्रण। और पहला आत्मचित्रण या आत्मचित्र मनोहर ने बनाया। प्रथम आत्मचित्र किसने बनाया था? मनोहर ने। यानी मनोहर पहला चित्रकार था जिसने खुद का चित्र बनाया था। आत्मचित्रण का अर्थ क्या हुआ? वह चित्रकार जो स्वयं का चित्र बनाता है उसे क्या कहा जाता है? आत्मचित्रण। तो पहला आत्मचित्र, प्रथम आत्मचित्र किसने बनाया? मनोहर ने, जो गुलिस्तान ए सादी में संकलित है। ये गुलिस्तान ए सादी में संकलित है। गुलिस्तान ए सादी में संकलित है। इसी प्रकार जो अबुल फजल की आईने अकबरी है, आईने अकबरी में 17 प्रधान चित्रकारों का उल्लेख है, जिसमें से 13 भारतीय थे और विदेशी चित्रकारों में उल्लेखनीय नाम आता है फर्रुख बेग का। तो एक तो आईने अकबरी, अबुल फजल की रचना है आइन ए अकबरी में 17 प्रधान चित्रकारों का उल्लेख है। प्रधान चित्रकारों का उल्लेख और इसमें से 13 भारतीय थे। तो टोटल इन्होंने चित्रकारों की संख्या कितनी बताई है? ध्यान रखना है 17। कितनी बताई है? 17 में से भारतीय कितने बताए हैं? 13। भारतीय कितने बताए हैं? 13। इसी प्रकार विदेशी चित्रकारों में विशेष रूप से उल्लेखनीय कौन थे? फर्रुख बेग, इनका नाम विदेशी चित्रकारों में उल्लेखनीय है। तो विदेशी चित्रकारों में उल्लेखनीय नाम, विदेशी चित्रकारों में उल्लेखनीय, विदेशी चित्रकारों में विशेष महत्व या विशेष उल्लेखनीय है।
तो विदेशी चित्रकारों में अकबर के समय विशेष उल्लेख किसका मिलता है? फर्रुख बेग का। आईने अकबरी में 17 प्रधान चित्रकारों का वर्णन है और 17 में से 13 कौन थे? भारतीय, और 2 वही चित्रकार थे जो हुमायूं के समय थे, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद जो हुमायूं के समय थे वो अकबर के समय भी रहेंगे, वो हम बात कर लेंगे। एक बार मैं लिख दूंगा कौन कौन से चित्रकार हैं अकबर के समय। इसी प्रकार अकबर की चित्रशाला में उस्ताद का दर्जा प्राप्त चित्रकार, उस्ताद का दर्जा प्राप्त चित्रकार, उस्ताद का दर्जा प्राप्त चित्रकार, यानी अकबर के शासनकाल में जो कुल चित्रकार थे उनमें से कौन कौन से ऐसे चित्रकार थे जिनको उस्ताद का दर्जा प्राप्त था? कौन कौन से ऐसे चित्रकार थे? देखिए, बसावन, लाल, मुकुंद, मिस्किन, ये देखिए बसावन, लाल, मुकुंद, मिस्किन, ये ऐसे चित्रकार थे जिन्हें उस्ताद का दर्जा प्राप्त था, जिन्हें उस्ताद का दर्जा प्राप्त था। तो अकबर ने चित्रकला को एक तो संगठन का रूप दिया, इसी प्रकार सर्वप्रथम चित्रशाला या चित्रकला विभाग का गठन किया जिसका प्रधान कौन था? अब्दुल समद। इसी प्रकार रूप चित्र, छवि चित्र की शुरुआत होती है, अकबर ने स्वयं का चित्र बनवाया था, और भित्ति चित्रों की इसी के समय शुरुआत होती है। अकबर के समय शिकार, युद्ध, राज दरबार से संबंधित मुख्य रूप से चित्र बनाए गए। अकबर ने कहा था मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला से घृणा करता है। आत्मचित्रण का विकास हुआ, ये मुगलों की देन है, यानी स्वयं का चित्र बनाना। प्रथम आत्मचित्रण किसका है? मनोहर का, जो किस में संकलित है? गुलिस्तान ए सादी, गुलिस्तान ए सादी में संकलित है। आईने अकबरी में 17 प्रधान चित्रकारों का उल्लेख है जिसमें से 13 भारतीय थे। फर्रुख बेग, विदेशी चित्रकारों में किस चित्रकार का विशेष रूप से उल्लेखनीय स्थान था? फर्रुख बेग का। और मुगल काल में यानी अकबर के समय उस्ताद का दर्जा प्राप्त करने वाले चित्रकार कौन थे? बसावन, लाल, मुकुंद, मिस्किन, ये प्रमुख रूप से उस्ताद का दर्जा प्राप्त चित्रकार थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के समय कौन कौन चित्रकार थे, उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है, कौन कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला से संबंधित कृतियाँ हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अकबर के समय कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनकी कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो सबसे पहले हम बात करें दसवंत। तो दसवंत अकबर के समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार था। दसवंत अकबर के समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार था और इसने रजमनामा ये अकबर के समय चित्रित पांडुलिपि है, पांडुलिपि में चित्र बनाए थे। रजमनामा ये अकबर के समय चित्रित पांडुलिपि है, इसे मुगल काल में मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो रजमनामा पांडुलिपि में चित्र बनाए। ये कहार जाति से था। कौन सी जाति से था? कहार जाति। इसी प्रकार ये लघु चित्र और भित्ति चित्र बनाने में निपुण था। लघु चित्र एवं भित्ति चित्र बनाने में निपुण था। ये अंतिम समय में मानसिक रूप से पागल हो गया था। तो अकबर के समय का वह चित्रकार जो मानसिक रूप से पागल हो गया था वो कौन था? दसवंत। इसीलिए 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली थी। 1584 ईस्वी में आत्महत्या। तो अकबर के समय का वह चित्रकार जिसने आत्महत्या की वो कौन हो जाएगा? दसवंत। तो दोबारा देखिए, तो अकबर के समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार था। प्रथम अग्रणी चित्रकार रजमनामा पांडुलिपि में इसने चित्र बनाए, कहार जाति से था, लघु चित्र व भित्ति चित्र बनाता था, मानसिक रूप से पागल हो गया था और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार, प्रथम अग्रणी चित्रकार तो कौन था? दसवंत। प्रथम अग्रणी चित्रकार दसवंत और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था? बसावन। ये यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था, ध्यान रखना है। ये कौन सी शैली में निपुण था? यूरोपीय शैली में। ये छवि चित्रकारी, भूदृश्य एवं व्यंग चित्र बनाने में निपुण था। तो अकबर के समय का वह चित्रकार जो छवि चित्रकारी में निपुण था, अबुल फजल ने भी इसे व्यक्ति चित्र में प्रवीण बताया है।
व्यक्ति चित्र यानी छवि चित्रकारी, भूदृश्य और व्यंग्य चित्रों में निपुण था। इसके प्रमुख चित्र कौन से हैं? एक तो कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र, यानी जंगल में भटकते हुए मजनू का चित्र, और दैत्य के सिर पर खड़ी स्त्री। ये दो प्रसिद्ध इनके चित्र हैं। एक तो कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र और दैत्य के सिर पर खड़ी स्त्री। अबुल फजल ने भी इसे व्यक्ति चित्रण में प्रवीण बताया है, ये व्यक्ति चित्र में प्रवीण था। तो दसवंत अग्रणी चित्रकार था। रजमनामा पांडुलिपि में इसने चित्र बनाए। कहार जाति से था। लघु एवं भित्ति चित्र बनाने में निपुण था। अंतिम समय में मानसिक रूप से पागल हो जाता है और 1584 में इन्होंने आत्महत्या कर ली। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। प्रथम अग्रणी चित्रकार कौन था? दसवंत। और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन है? बसावन। ये यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था छवि चित्रकारी में। अकबर के शासनकाल का वह चित्रकार जो छवि चित्रकारी में निपुण था, भूदृश्य चित्रों में निपुण था, व्यंग्य चित्रों में निपुण था, बसावन। इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र और दैत्य के सिर पर खड़ी स्त्री। अबुल फजल ने इसे व्यक्ति चित्र में प्रवीण बताया। जैसे हमने अभी बात की है छवि चित्रकारी में अकबर के समय कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था, वो कौन हो जाएगा? बसावन। तो प्रथम अग्रणी चित्रकार की यदि हम बात करें दसवंत होगा, और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की यदि हम बात करें वो कौन होगा? बसावन। फारूक बेग चित्रों को छोटे रूप में कागज पर बनाने का कार्य शुरू करने वाला कौन सा चित्रकार था? अकबर के समय चित्रों को छोटे रूप में कागज पर बनाना शुरू किया किसने? फारूक बेग ने। आगा राजा प्रतिलिपियों एवं अनुकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। आगा राजा जो चित्रकार है वो प्रतिलिपियों और अनुकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के समय अन्य चित्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, केशव, महेश, मुकुंद, मिस्किन, जगन्नाथ, फारूक बेग, सावलदास, मंसूर, भगवान, जमशेद, कान्हा, नाना और धनराज। ये कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये अन्य नाम और मिलते हैं चित्रकारों के। तो दसवंत और बसावन दोनों आपको याद रखने हैं। फारूक बेग ने कागज पर चित्र बनाना शुरू किया और आगा राजा ये प्रतिलिपियों एवं अनुकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये अन्य चित्रकार हैं केशव, महेश, मुकुंद, मिस्किन, जगन्नाथ, फारूक बेग, सावलदास, मंसूर, भगवान, जमशेद, कान्हा, नाना और धनराज। ये अकबर के समय के अन्य चित्रकार थे। तो ये हुआ अकबर के समय चित्रकला का विकास। अब हम बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल की, क्योंकि मुगल काल में चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास है, चित्रकला का जो स्वर्ण काल है, वो जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर के समय चित्रकला और जहांगीर के समय कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय चित्रकला का किस प्रकार का विकास हुआ। एक तो जहांगीर के समय चित्रकला का चरम विकास हुआ। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के शासनकाल में प्राकृतिक दृश्यों, पेड़ पौधों, फूलों एवं पशु पक्षियों का चित्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। और पशु पक्षियों के सर्वाधिक जो चित्र हैं वो इसी काल में बनते हैं, क्योंकि जहांगीर को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। जहांगीर चित्रकला का स्वयं भी पारखी था, क्योंकि जहांगीर कहा करता था कि मेरे समक्ष कोई भी चित्र प्रस्तुत किया जाए, मैं चित्र को देखकर बता सकता हूँ कि ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि यदि एक चित्र में अनेक चित्रकारों का योगदान है तो मैं चित्र को देखकर बता सकता हूं कि चित्र का कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। इसी प्रकार इसके समय कुछ महिला चित्रकार भी थी जिनका हमने अध्ययन कर लिया था, इनका हमने पहले भी अध्ययन कर लिया था, यहाँ भी हम अध्ययन करेंगे। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी नष्ट हो गई या आत्मा भी मर गई, क्योंकि जहांगीर के बाद चित्रकला का इतना विकास देखने को नहीं मिलेगा। जहांगीर के बाद जो अगले शासक होंगे वो होंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ की चित्रकला में रुचि नहीं थी, शाहजहाँ की विशेष रुचि थी स्थापत्य कला में। इसीलिए जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, तो शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला का पतन देखने को मिलेगा, क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मान करके इसे बंद करवा दिया था। इसने बंद करवा दिया, चित्रकला का कोई विकास देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो चित्रकार थे वो प्रांतों में चले जाते हैं, प्रांतीय चित्रकला का विकास होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय चित्रकला।
अगला बिंदु है आपका चित्रकला में जहांगीर। देखिए, एक तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ मुगल काल में। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ और इसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर स्वयं चित्रकला का पारखी था। ये स्वयं चित्रकला का पारखी था और इस समय चित्रकला विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गई। इस समय जो चित्रकला है वो विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गई थी, विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गई। जहांगीर कहा करता था, ये कहा करता था, मैं एक चित्र को देखकर उसके चित्रकार का नाम बता सकता हूँ। मैं एक चित्र को देखकर उस चित्रकार का नाम बता सकता हूँ। ये किसने कहा था? जहांगीर ने। इसके समय प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों एवं मनुष्यों के जीवन से संबंधित सर्वाधिक चित्र बने। प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों एवं मानव जीवन से संबंधित चित्र बने। मुगल काल में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण इसी समय हुआ। सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण इसी समय हुआ। मुगल काल में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण इसी समय हुआ था। इसी प्रकार जहांगीर ने आगा रिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। आगरा में चित्रशाला या चित्रशाला की स्थापना की थी। आगा रिजा या आगा राजा, आगा रिजा या आगा राजा इसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का गठन किया गया। जहांगीर ने चित्रशाला का गठन कहाँ किया था? ध्यान रखना है, आगरा में। चित्रशाला की स्थापना कहाँ की? आगरा में। किसके नेतृत्व में? आगा रिजा या आगा राजा के नेतृत्व में। इसी प्रकार प्रभामंडल युक्त रूप चित्रों की शुरुआत होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रभामंडल युक्त रूप चित्रों की शुरुआत हुई
यद्यपि प्रभामंडल युक्त जो रूप चित्र हैं उनका सर्वाधिक विकास शाहजहाँ के समय हुआ था। इसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? शाहजहाँ के समय। सर्वाधिक विकास शाहजहाँ के समय। इसी प्रकार जहांगीर के समय कुछ महिला चित्रकार भी थी। महिला चित्रकार की यदि हम बात करें, महिला चित्रकार रुकियम बानो, नादिरा बानो और आपकी साइफा बानो। साइफा बानो ये जहांगीर के समय कुछ महिला चित्रकार थी। रुकियम बानो, नादिरा बानो और साइफा बानो। अक्का रेजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का गठन किया था। और पर्सी ब्राउन, मैंने अभी बताया था, पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी मर गई। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी मर गई। और इसके समय मुरक्का एक गुलशन चित्रावली का निर्माण हुआ था। मुरक्का एक गुलशन चित्रावली का निर्माण हुआ। मुरक्का एक गुलशन चित्रावली का निर्माण हुआ। तो जहांगीर का शासनकाल है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। चित्रकला का ये स्वयं पारखी था, स्वर्ण काल कहलाता है। और इस समय विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गई थी चित्रकला, विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गई थी। ये स्वयं कहा करता था कि मैं चित्र को देख करके उसका नाम बता सकता हूँ। इसके समय प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों एवं मानव जीवन से संबंधित चित्र बने। और सर्वाधिक पशु पक्षियों का जो चित्रण है वो किसके समय होता है? जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। अक्का रेजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का गठन किया। प्रभामंडल युक्त रूप चित्रों की शुरुआत किसके समय होती है? जहांगीर के समय। जबकि इसका सर्वाधिक विकास हमें कहाँ देखने को मिलेगा? शाहजहाँ के समय। महिला चित्रकारों में रुकियम बानो, नादिरा बानो और साइफा बानो। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर की मृत्यु के साथ मुगल चित्रकला की आत्मा भी मर गई। और मुरक्का एक गुलशन चित्रावली का निर्माण किसके समय होता है? जहांगीर के समय। इसके बाद अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन चित्रकारों की क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से उनके प्रसिद्ध चित्र हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे और उनके कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं। सबसे पहले हम बात करें उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर, तो जहांगीर के समय दो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। दो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे इनके समय, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी और फूलों का चित्र बनाने में विशेषज्ञ था, तो अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। ये ज़रूर याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। पशु पक्षी विशेषज्ञ तो कौन हो गया? उस्ताद मंसूर। देखिए, पक्षी फूलों के चित्रों में विशेषज्ञ थे, यानी दुर्लभ पशु पक्षियों एवं अनोखे पुष्प के चित्र बनाने में निपुण कौन था? उस्ताद मंसूर। ये जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। जहांगीर के समय के दो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई कौन सी? नादिर
उल अस्त्र, नादिर उल अस्त्र यानी युग में दुर्लभ, युग में दुर्लभ। ये पक्षी फूलों के चित्रों का विशेषज्ञ यानी दुर्लभ पशु पक्षियों अनोखे पुष्पों के चित्र बनाता था। इसके प्रमुख चित्र हैं साइबेरिया का दुर्लभ सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प। साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प, ये दोनों जो चित्र हैं, ये दोनों चित्र किसके हैं? उस्ताद मंसूर के। तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। जहांगीर ने उसे नादिर उल अस्र की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है युग में दुर्लभ। ये पशु पक्षी और फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। इसी प्रकार इसके प्रमुख चित्र हैं साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस और दूसरा है आपका बंगाल का एक अनोखा पुष्प। साइबेरिया का दुर्लभ सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प किसके द्वारा बनाया गया चित्र था? उस्ताद मंसूर। दूसरा है अबुल हसन, ये भी जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। तो जहांगीर के समय दो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। उस्ताद मंसूर उसकी उपाधि है नादिर उल अस्र और अबुल हसन की उपाधि है नादिर उल जमा। इसकी उपाधि कौन सी है? नादिर उल जमा। ये भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था और वो भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। जहांगीर के समय दो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी और फूलों के चित्र बनाने का विशेषज्ञ था। तो देखिए ये व्यक्ति चित्र बनाने का विशेषज्ञ था। ये आकारिजा का पुत्र था जिसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का गठन किया गया था। ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। इसकी उपाधि है नादिर उल जमा, नादिर उल अस्र। नादिर उल अस्र उस्ताद मंसूर की है। यानी आप याद रख लेना, अस्र अस्र मंसूर, रे आ रहा है और यहाँ जमा है। तो अबुल हसन नादिर उल जमा अकारिजा का पुत्र था। ये व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। तो जहांगीर के समय व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ कौन था? अबुल हसन। पशु पक्षी विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद मंसूर। नादिर उल अस्र की उपाधि किसे मिली? उस्ताद मंसूर को। नादिर उल जमा की उपाधि किसे मिली? अबुल हसन को। इसके प्रमुख चित्र हैं ट्यूडर के संत पोल का चित्र, ट्यूडर के संत पोल का चित्र, तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र। यानी जहांगीर के राज्यारोहण का जो चित्र है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तुजुके जहांगीरी के मुख्य जो पृष्ठ है उसके ऊपर जो जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र है वो किसने तैयार किया था? अबुल हसन ने। इसी प्रकार जहांगीर के सोपन का चित्र, जहांगीर के सोपन का चित्र भी किसने तैयार किया था? अबुल हसन ने। तो उस्ताद मंसूर के दो प्रसिद्ध चित्र हैं, साइबेरिया का दुर्लभ सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प। साइबेरिया का दुर्लभ सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प। अबुल हसन ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, ये भी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। इसकी उपाधि नादिर उल अस्र यानी युग में दुर्लभ। इसकी उपाधि है नादिर उल जमा। ये पशु पक्षी विशेषज्ञ था, फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। ये व्यक्ति चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। इसके चित्र साइबेरिया का दुर्लभ सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प। साइबेरिया का दुर्लभ सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प किसके चित्र हैं? उस्ताद मंसूर के। अबुल हसन के चित्र ट्यूडर के संतपाल का चित्र और जहांगीर नामा या तुजुक ए जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ है उसका चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने। और जहांगीर के सोपन का चित्र भी किसने बनाया था? अबुल हसन ने। इसके बाद है बिसनदास, ये छवि चित्र बनाने निपुण और ईरान के शाह अब्बास प्रथम, ईरान का शासक है जिसका नाम क्या है? शाह अब्बास प्रथम। जहांगीर ने इसे ईरान भेजा था, फारस भेजा था, ईरान फारस, इसने यहाँ इसका चित्र बनाया था। तो बिसनदास या अगर हम बात करें ईरान के शासक शाह अब्बास प्रथम का चित्र जहांगीर के समय किसने बनाया था? बिसनदास ने। दौलत ये फारूक बेग का शिष्य था और इसने पानी में देखकर स्वयं का चित्र बनाया था। ध्यान रखना है, पानी में देखकर स्वयं का चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? दौलत। कौन था? दौलत। फारूक बेग, इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र जहांगीर के समय किस चित्रकार ने बनाया था? जिसका नाम है फारूक बेग। मनोहर ये बसावन का पुत्र था लेकिन जहांगीर नामा में इसका उल्लेख नहीं है। मनोहर ये बसावन का पुत्र था। बसावन जो अकबर के समय चित्रकार था, ये बसावन, इसका संबंध किसके समय है? अकबर के समय। ये उसका पुत्र था लेकिन इसका जहांगीर नामा में उल्लेख नहीं है। अन्य चित्रकार हैं गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, माधव, मोहम्मद मुराद और तुलसी। ये जहांगीर के समय के अन्य चित्रकार हैं। तो ये तो क्लियर हो गए हैं। एक बार इनको देखिए। बिसनदास ये भी छवि चित्र बनाने में निपुण था। ईरान के शासक शाह अब्बास प्रथम का चित्र किसने बनाया?
जहांगीर के समय ईरान के शासक शाह अब्बास प्रथम का चित्र किसने बनाया था? बिशन दास ने। दौलत, पानी में देख करके स्वयं का चित्र किसने बनाया? पानी में देखकर स्वयं का चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? दौलत। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया? फारूक बेग ने। किसने बनाया? फारूक बेग ने। और वह चित्रकार जो जहांगीर के समय था लेकिन जिसका जहांगीरनामा में उल्लेख नहीं है वो हो गया मनोहर। और ये अन्य चित्रकार हैं गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, माधव, मोहम्मद मुराद और तुलसी। तो ये हो गया जहांगीर के समय चित्रकला का विकास। इसके बाद एक 5-7 मिनट का आपका पार्ट बचा हुआ है शाहजहाँ और औरंगजेब। शाहजहाँ और औरंगजेब, उसके समय चित्रकला का क्या विकास हुआ उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है 5 से 7 मिनट का। शाहजहाँ के समय 2-4 लाइनें आपको याद रखनी है। एक तो सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण, ध्यान रखना है, सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण शाहजहाँ के समय हुआ। लेकिन शाहजहाँ ने चित्रकला के स्थान पर स्थापत्य कला पर अधिक बल दिया था। विकीर्ण प्रभामंडल युक्त रूप चित्र इसके समय बनते हैं। एक तो सर्वाधिक छवि चित्र और प्रभामंडल, सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग भी इसके समय होता है। यद्यपि प्रभामंडल की जो शुरुआत है वो जहांगीर के समय हुई थी। प्रभामंडल की शुरुआत जहांगीर के समय हुई, जबकि सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग किसके समय होता है? शाहजहाँ के समय। और शाहजहाँ को भारतीय संग्रहालय में सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। शाहजहाँ को भारतीय संग्रहालय में सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें 5 लाइनें हैं। सर्वाधिक छवि चित्र, और इन्होंने चित्रकला के बजाय स्थापत्य कला पर बल दिया। विकीर्ण प्रभामंडल, विकीर्ण प्रभामंडल युक्त रूप चित्र किसके समय बनते हैं? शाहजहाँ के समय। और शाहजहाँ को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग किस शासक के काल में देखने को मिलता है? यद्यपि प्रभामंडल की जो शुरुआत है वो जहांगीर के समय होती है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रभामंडल है वो किसके समय देखने को मिलेगा? शाहजहाँ के समय। और इसके समय के मुख्य चित्रकार फकीरुल्लाह, मीर हासिम, अनूप चित्रा, मोहम्मद नादिर, समरकंदी और मुरार, इसके समय के प्रमुख चित्रकार थे। फकीरुल्लाह, मीर हासिम, अनूप चित्रा, मोहम्मद नादिर, समरकंदी और मुरार। इसके बाद लास्ट पार्ट बचता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब, एक तो औरंगजेब के समय चित्रकला का विकास नहीं हुआ, यानी इसने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर उसे बंद करवा दिया। इस्लाम विरुद्ध मानकर चित्रकला को बंद करवा दिया। इससे जो चित्रकार थे वो अन्य प्रांतों में चले गए। चित्रकार अन्य प्रांतों में चले गए। इस प्रकार क्षेत्रीय चित्रकला शैली का विकास हुआ। इस प्रकार क्षेत्रीय चित्रकला शैली का विकास हुआ, जैसे राजपूत शैली और आपकी पहाड़ी शैली। जैसे राजपूत शैली, राजपूत शैली में यदि हम बात करें कौन कौन सी शैलियों का विकास होता है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, आमेर, शेखावाटी आदि चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। मेवाड़, मारवाड़, इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। मुगल काल समाप्त होने के बाद राजस्थान में चित्रकला जो शैलियाँ हैं उनका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इसी प्रकार नंबर 2 यदि हम बात करें पहाड़ी शैली, यानी जब चित्रकारों को संरक्षण नहीं मिलता है, औरंगजेब के समय चित्रकारों को संरक्षण नहीं मिला तो चित्रकार अन्य प्रांतों में चले गए, इसलिए क्षेत्रीय या प्रांतीय चित्रकला शैली का विकास होता है। क्षेत्रीय अथवा प्रांतीय
चित्रकला शैली का विकास हुआ। पहाड़ी शैली में यदि हम बात करें, बसोली, कांगड़ा, जम्मू, बसोली, कांगड़ा, जम्मू यानी आदि क्षेत्रों में ये पहाड़ी शैली, राजपूत शैली विकसित हुई। मनुची के अनुसार औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर बने हुए चित्रों को चूने से मिटवा दिया था। मनुची के अनुसार औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर बने हुए चित्रों को चूने से पुतवा दिया था, यानी चित्रकला का शत्रु है, पुतवा दिया था। मनुची के अनुसार औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर बने हुए चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। औरंगजेब के बाद एक आपका औरंगजेब के बाद फर्रुखसियर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। एक लाइन और याद रखना, औरंगजेब के बाद किसने चित्रकला को संरक्षण दिया था? फर्रुखसियर ने संरक्षण दिया। तुम पहले नोट कर चुके हैं, पर्सी ब्राउन ने भी लिखा है। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा कि जहांगीर की मृत्यु के पश्चात मुगल चित्रकला की आत्मा भी मर गई। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात मुगल चित्रकला की आत्मा भी मर गई। किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने कहा था। और मनुची के अनुसार औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर जो चित्र बने हुए थे उन चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। इस्लाम विरुद्ध मानकर चित्रकला को बंद करवा दिया। चित्रकार अन्य प्रांतों में चले जाते हैं। क्षेत्रीय या प्रांतीय शैली का विकास होता है, जिसमें मुख्य रूप से राजपूत शैली है। इसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। अभी मुगल काल में आपके 2-3 पार्ट बचे हुए हैं। एक तो मुगल कालीन आपका साहित्य है, मुगल कालीन संगीत कला है, मुगल कालीन नृत्य कला है, और मुगलों की जो धार्मिक नीति है वो पार्ट पढ़ने के बाद हम एक अलग टॉपिक बनाएंगे। राजस्थान में राजपूत चित्रकला शैली, कौन कौन से शासक थे, किस प्रकार चित्रकला शैली का विकास होता है, वो एक अलग से वीडियो बनाए जाएंगे आपके। तो शाहजहां सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण, स्थापत्य कला पर अधिक बल दिया था। विकीर्ण प्रभामंडल युक्त रूप चित्र और सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग भी किसके समय होता है? शाहजहां के समय। यद्यपि प्रभामंडल की जो शुरुआत है वो जहांगीर के समय होती है। शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया है। ये इनके प्रमुख चित्रकार हैं, फकीरुल्लाह, मीर हासिम अनूफ चित्रा, मोहम्मद नादिर समरकंदी मुरार। और ये औरंगजेब के समय चित्रकला का कोई विकास नहीं होता। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक शासक आता है फर्रुखसियर, इसने चित्रकला को संरक्षण दिया था। तो ये हुआ मुगल काल में चित्रकला। चित्रकला से संबंधित हमने सभी तथ्यों का समावेश करने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो देखिए और इनके नोट्स बनाइए, 2-4 बार इसको रिवाइज कीजिए, ये याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।